इमेजिन करो एक बड़े से जार के बारे में जिसके अंदर एक छोटा सा कीड़ा है जो इस जार के अंदर मौजूद रिसोर्सेस को खाकर हर सेकंड खुद को डुप्लीकेट कर रहा है। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये कीड़ा बहुत तेजी से खुद को डुप्लीकेट कर रहा है। इसके लिए इस जार में काफी जगह और रिसोर्सेस भी है। लेकिन तब क्या होगा जब ये जार पूरी तरह फुल हो जाएगा और इसके रिसोर्सेस भी खत्म हो जाएंगे। मान लीजिए ये जार हमारी अर्थ है और वो छोटा सा कीड़ा हम इंसान जो बहुत तेजी से अर्थ पर फैल रहे हैं। आज अर्थ की पॉपुलेशन 7.9 अरब तक पहुंच चुकी है। यूएस के एक लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक इस सेंचुरी के खत्म होते होते अर्थ पर पॉपुलेशन लगभग 11 अरब यानी कि 11 बिलियन तक पहुंच जाएगी। क्या धरती इतनी आबादी के बोझ को उठा पाएगी या ये पॉपुलेशन ग्रोथ हमारे वे ऑफ लाइफ को ही डिस्ट्रॉय कर देगा? मॉडर्न मैन इस दुनिया में 2 लाख साल पहले आया था और 1850 तक अर्थ पर 1 अरब लोग हो गए। मतलब हमें 2 लाख साल लगे अर्थ पर 1 अरब लोगों को लाने में। लेकिन इसके ठीक 100 साल बाद यहाँ आबादी 2 अरब हो गई और आज हर 12 साल में हम धरती पर 1 अरब लोगों को ऐड करते हैं। अभी दुनिया की करंट पॉपुलेशन 7.9 अरब है और यहाँ आबादी साल में सिर्फ 1% से बढ़ रही है, जो सुनने में बहुत कम लगता है। लेकिन 7.9 अरब का 1% 7 करोड़ 90 लाख लोग होते हैं। मतलब हम हर दिन अर्थ पर 2,20,000 लोगों को ऐड करते हैं, जिसमें से डेथ रेशियो इसका आधा है। आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता दूं कि बांग्लादेश में एक हरिकेन आया था जिसमें 1,39,000 लोग मारे गए थे। बांग्लादेश को कितना समय लगा होगा उन डेथ्स को नए बर्थ से बदलने में? सिर्फ 2.5 हफ्ते। इतनी तेजी से बढ़ रही है पॉपुलेशन। वैसे तो ये बात सभी जानते हैं कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन ओवर पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम क्यों है? क्यों ये हमारे अर्थ के लिए एक कैंसर की तरह है? जैसे जैसे नंबर ऑफ लोगों की गिनती बढ़ती जाएगी वैसे वैसे खाना, पानी, रहने के लिए घर और दूसरे रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ती जाएगी। फ्रेश वाटर हमारी अर्थ पर 2.5% है और ओवर पॉपुलेशन की वजह से वाटर शॉर्टेज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। एक स्टडी के मुताबिक 2025 के बाद अर्थ पर मौजूद फ्रेश वाटर की 70% तक डिमांड बढ़ जाएगी और गर्म और बहुत सारे इलाकों में हमें अभी से फ्रेश वाटर की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। और फ्यूचर में जब वाटर शॉर्टेज ज्यादा होगी तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आ सकती हैं, जिसमें से एक है कंट्रीज के बीच में वॉर शुरू होना। हाँ, सिर्फ पानी की वजह से। पानी लाइफ के लिए एक बहुत जरूरी चीज है जिसके लिए कुछ भी हो सकता है। अभी आपने बहुत लोगों को बोलते हुए और अपने दोस्तों को भी बात करते हुए सुना होगा कि वो डेवलप कंट्रीज में जाकर रहना चाहते हैं, लाइक यूएस, यूके और कनाडा, जहां ज्यादा अच्छी फूड सप्लाई और मेडिकल फैसिलिटी है। और बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से वहां और लैंड्स की जरूरत पड़ेगी। डिमांड बढ़ी तो लोग जंगलों को काटना शुरू कर देंगे अपनी नीड को पूरा करने के लिए और घर बनाने के लिए। जो जंगल किसी दूसरी स्पीशी का घर हुआ करता है, जहां आज नेचर और अलग अलग जानवर फल फूल रहे हैं, हम उसे तबाह करके वहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और सिटीज बना देंगे। और हमने ऐसा किया भी है। कई जगह हमने जंगलों को काट कर सिटीज और फैक्ट्रीज बना डाली। इसकी वजह से लगभग धरती पर रहने वाले 50% जानवरों के स्पीशीज विलुप्त होने की कगार पर आ चुके हैं और उनमें से कई लगभग विलुप्त हो चुके हैं, जिनमें से एक है द फ्लोरिडा पैंथर। एक टाइम पर सदर्न यूएस में ये स्पीशीज बहुत ज्यादा तादाद में पाई जाती थी, लेकिन आज ये सिर्फ 100 बचे हैं, जो कि उनकी पुरानी आबादी से सिर्फ 5% है। और इसकी वजह है जंगलों को काट कर घर बनाना। जैसे जैसे फ्लोरिडा में लोगों की आबादी बढ़नी शुरू हुई, लोगों ने जंगलों को काट कर घर बनाना शुरू कर दिया और इन जानवरों के पास कोई रहने की जगह नहीं बची। और कई सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर आ चुकी हैं। मैंने तो सिर्फ एक का नाम बताया। और यहाँ पर सिर्फ इकोसिस्टम पर गहरा असर नहीं पड़ रहा, यहाँ पर रिसोर्स की भी एक बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। जब ज्यादा लोग रहेंगे तब ऑटोमेटिकली कंपटीशन बढ़ेगा और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही है। ज्यादा लोग मतलब ज्यादा गाड़ियां, ज्यादा इंडस्ट्रीज, ज्यादा एयर ट्रैवल, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ एयर खराब हो रही है। दिल्ली में तो आप क्वालिटी ऑफ एयर को नोटिस भी कर सकते हो। और कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिसका रिजल्ट पोलर आइस कैप्स पिघल रही हैं, जिसकी वजह से अर्थ के टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, क्लाइमेट का पैटर्न बदल रहा है।
ये क्लाइमेट चेंज अलग से कई बड़ी प्रॉब्लम्स को सामने लाएगा, जैसे कि सूखा पड़ना, जो कि हम कई जगहों पर देख रहे हैं, जिसकी वजह से भुखमरी आएगी। इससे और भी कई नई प्रॉब्लम्स आएंगी। यहाँ एक प्रॉब्लम एक नई प्रॉब्लम को जन्म देगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओवर पॉपुलेशन नई नई बीमारियों के होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण बन सकता है। तो आखिर ओवर पॉपुलेशन से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या हम इसे फिक्स नहीं कर सकते? क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? वेल, इसके सॉल्यूशन तो कई हैं, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि आखिर पॉपुलेशन ग्रोथ में बूम कब आया। क्योंकि ओवर पॉपुलेशन कोई आज का टॉपिक नहीं है। पॉपुलेशन ग्रोथ में इतना ज्यादा उछाल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मेडिकल फैसिलिटी, टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट और एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन की वजह से आया। देखो, ज्यादा बेहतर मेडिकल फैसिलिटी और बेहतर फूड सप्लाई की वजह से डेथ रेट्स हर साल कम होते चले गए और बर्थ रेट में कोई चेंज नहीं आया, जो कि बढ़ती जनसंख्या का एक और मेजर रीजन बना। लेकिन अभी ओवर पॉपुलेशन का मेन रीजन कुछ और है, क्योंकि अभी बहुत लोग स्मॉल फैमिलीज पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग अगर वन चाइल्ड फैमिली के आइडिया को एक्सेप्ट करें तो पॉपुलेशन के रेट को रोका जा सकता है। राइट? रॉन्ग। असल में ये पूरा सच नहीं है। 1965 में हर औरत कम से कम 5 बच्चे को जन्म देती थी और 1960 से पहले यह फर्टिलिटी रेट 4.5 से 7 तक होना बहुत कॉमन था, क्योंकि उस वक्त जितने ज्यादा लोग फैमिली में होते वो उतना ज्यादा काम करते और वो उतना ज्यादा अच्छे से खा पाते और जी पाते। उस वक्त सबकी मेंटालिटी ही यही थी। तो इस हिसाब से क्लियर होता है कि पर वुमेन जितने ज्यादा बर्थ्स होंगे उतनी ही ज्यादा पॉपुलेशन में ग्रोथ आएगी। लेकिन ये उस टाइम की बात है, क्योंकि आज 50 साल बाद के टाइम पर यह फर्टिलिटी रेट घटकर लगभग 2 हो गया है। अगर फर्टिलिटी रेट कम हो चुका है तो अभी भी पॉपुलेशन इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? एक पॉपुलेशन में एक टाइम पर अगर कम महिलाएं अपने रिप्रोडक्टिव एज में हों तो फिर फर्टिलिटी रेट या बर्थ पर वुमेन साथ ही क्यों ना हो, जनसंख्या उतनी नहीं बढ़ेगी। पर जब ज्यादा महिलाएं एक वक्त में एक साथ अपने रिप्रोडक्टिव एज में एंटर करती हैं, तो चाहे फर्टिलिटी रेट 2 ही क्यों ना हो, फिर भी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। और इस टाइम पर वुमेन्स की गिनती बढ़ चुकी है जो अपने रिप्रोडक्टिव एज में है। इसलिए हमारे दो ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकता। इसी वजह से 50 साल बाद भी फर्टिलिटी रेट कम होने पर हमारी प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। तो फिर इस हिसाब से बढ़ती आबादी का कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। वेल, इसके भी कुछ सॉल्यूशंस हैं। वो आबादी को बढ़ने से रोक नहीं सकते, लेकिन वो इसे स्लो जरूर कर सकते हैं। नंबर 1, आइडिया ऑफ हैविंग स्मॉल फैमिली। हाँ, मैंने ही कहा था कि इससे प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व नहीं होती, पर होती तो है। अगर कम बच्चे हर घर में होंगे तो उनकी केयर में कम रिसोर्सेज यूज होंगे, जिससे रिसोर्सेज का कंपटीशन भी कम होगा। पर ये वन चाइल्ड फैमिली का प्लान एजुकेशन के बिना पूरा नहीं हो सकता। वो कहते हैं ना, एजुकेशन कैन फिल ऑल द गैप्स। लेकिन आज हमारा भारत कहने के लिए डिजिटल हो चुका है। वहीं यहाँ पर लाखों की तादाद में लड़कियां, यंग वुमेन और बच्चे हैं जिनके पास एजुकेशन का एक्सेस नहीं है। और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर स्कूल्स तो है, लेकिन वहाँ के टीचर्स उस लायक नहीं है जो उन्हें नॉलेजेबल चीजें सिखा सके। इस ओवर पॉपुलेशन को रोकने का अभी कुछ खास तरीका नहीं है। जो है उसके बारे में हमने बात कर ली। और रह गई बात कार्बन एमिशन की, तो वो सब कुछ हम पर डिपेंड करता है। हम जो कपड़े पहनते हैं, जो खाना खाते हैं, जैसे ट्रैवल करते हैं, हम दिन में कितनी बार कार्स यूज करते हैं, कितनी बार बाइक्स यूज करते हैं, कितना वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, ये हमारे प्लैनेट के लिए सही है या गलत, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है सोचना, क्योंकि ये हमारा प्लैनेट है और इसे साफ और ठीक रखना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन बहुत लोग इस बात को नहीं समझते।